नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सबीना खातून आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार आप लोगों के बीच में नई नई जानकारियों के साथ और प्रेरक बातों के साथ उपस्थित होती रहती हूँ। साथ ही में बीच बीच में कभी कभी इंटरटेनमेंट की भी बातें हो जाया करती हैं, लेकिन आज मैं एक और नई मार्मिक बात लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं, एक ऐसी बहन बैठी हुई हैं जो किसी के परिचय की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ ये दीदी जुड़ रही हैं जो अमेठी से आई हुई हैं और आपका नाम मधु प्यार से लोग कहते हैं, जिनका नाम है माधुरी जी। और हम इनके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, हम चाहेंगे कि हमारी माधुरी दीदी आप सभी को जो है अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएं। और इनकी जर्नी बहुत ही रोचक है। एक तरीके से कहा जाए तो इन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल, इतना ज्यादा जो है स्ट्रगल किया है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। अपने आप को अकेले पाना और इस तरह से समाज के बीच में खड़े होना एक गौरव की बात है। तो मैं इनके जज्बे को सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। जी माधुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी आप हमारे साथियों को अपने बारे में बताएं। जी थैंक यू। नमस्ते दीदी, सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम माधुरी सिंह है, जैसा कि दीदी ने बताया ही मेरे बारे में। तो धरती पर जीवन जीना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन बस ये रहता है अगर सबका सपोर्ट होता है तो थोड़ा वो इजी बन जाता है। और अगर वही अकेले फिर स्ट्रगल करना पड़ता है तो बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबके साथ सबका सपोर्ट ही हो। कभी कभी जीवन किसी किसी का ऐसे मोड़ पे आ जाता है कि वहाँ अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है, जैसा कि मेरा खुद का अनुभव है। तो दीदी हम मतलब शादी हमारी थोड़ी जल्दी शादी हो गई थी। जैसा कि माँ बाप बच्चों की शादी ठीक ठाक पा जाते हैं तो जल्दी कर देते हैं, तो मेरी हो गई। फिर उसके बाद में ईश्वर को क्या मंजूर था आगे ईश्वर जाने, बस घटना मेरे पति जल्दी जल्दी मेरे 2 बच्चे हो गए, मेरी 2 बेटी हैं जी। फिर मेरे हस्बैंड 9 साल 10 साल मेरे साथ रहे, उसके बाद वो खत्म हो गए। और फिर खत्म होने के बाद दीदी अब क्या बताएं फिर तो मतलब यहाँ तक कि हमारे हस्बैंड के मम्मी पापा भी अपना दुख भूल गए। बस उन लोगों के दिमाग में फिर ये चीजें चलने लगी कि बस क्या किया जाए। फिर थोड़ा दिन तो अपना 2-4 महीने माहौल जो था अपना था ही, उसके बाद में उन लोग का फिर ध्यान मेरे ऊपर गया। फिर सभी ने पूरा संघर्ष मतलब पूरा वो लोग ये कर डाले कि हम या तो बच्चों को अपने घर पे छोड़ दें और हम मैके चले जाएं। उन लोगों को धन दिखने लगा। जी बिल्कुल, ये समाज की बहुत बड़ी विडंबना है जी जी कि जिसको वो अपने घर ब्याह के लाते हैं इतनी खूबसूरती के साथ कि वो मेरी बहू है, लेकिन जब उनका बेटा गुजर जाता है तो वही बहू उनको खटकने लगती है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जी जी जी। तो फिर सब लोग हमेशा यही कहें कि आप चली जाओ, आप बच्चों को छोड़ दो, बच्चों को हम लोग देख लेंगे। और बताइए दीदी जी, जब कोई सामने नहीं देख रहा है तो उसके माँ पापा के ना रहने पे कौन कितना बच्चों को देखेगा। फिर ऐसे करते तो हमने कहा नहीं। फिर लोग कहने लगे आप दूसरी शादी कर लो। हमने कहा देखिए शादी ब्याह एक बार का होता है, बार बार का नहीं होता। जब हमारी नसीब में यही था तो एक बार में हो गया जो होना था। मान लीजिए मैं भी दूसरी करे तीसरी करे फिर वही घटना हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे। तो हमने ये संकल्प लिया, अपने मन से संकल्प लिया, किसी को बता के नहीं, अपने मन से। हमने कहा नहीं, हम अकेले संघर्ष करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और अपना नाम देंगे, अपना नाम कमाएंगे। फिर हम प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए। और पढ़ाने में इतना, तब मेरे पास स्कूटी नहीं थी, किसी दूसरे के साथ जाती थी। वहां पे हमें बहुत बुरे बुरे शब्द भी सुनने पड़े। और मैं कभी कभी तो दीदी मैं रोते हुए स्कूल जाती थी, ऐसे रोया करती थी, जाया करती थी। अच्छा, फिर एक दिन ऐसे बहुत डिस्टर्ब हो गई, उसी दिन हम जाके स्कूटी ले लिए। फिर स्कूटी से हम अप डाउन करने लगे। फिर उसके बाद में हम और भी संघर्ष करते रहे। दिमाग हमेशा मेरा जूझता रहे कि मैं क्या करूं क्या करूं। फिर हम बैंक समूह से जुड़ गए। फिर समूह से जुड़ने के बाद हम बैंक सखी का हमें काम, वहां पे हम ब्लॉक पे अपना करते रहे कि सर हमें कोई जॉब दीजिए। वो कहे आप पढ़ा रहे हो, हम क्या आप दीजिए तो हम करके दिखाएंगे, अच्छा करेंगे। फिर वो हमें बैंक सखी का काम दे दिए। तो दीदी हम फिर बैंक सखी प्लस इसको घर का सारा काम निपटा करके अकेले, फिर हमारे परिवार वालों ने हमको अलग कर दिया कि आप अलग रहिए। मैं 2 बच्चों को लेकर के, सोचिए ससुराल ऐसी जगह कि जहां हमसे ज्यादा लोग से हम परिचित नहीं है, जहाँ की गलियों से हम ज्यादा परिचित नहीं है, अकेले हम बच्चों को वहां पालने लगे। फिर घर का काम
काम निपटा करके स्कूल जाती, स्कूल से फिर वहां से बैंक आती, बैंक का काम निपटा करके फिर घर आती, बच्चों को देखना कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, फिर घर का खाना कपड़ा ये सब करके फिर और ईश्वर पे भरोसा, सबसे मेन चीज मैम ईश्वर पे भरोसा। आप हिम्मत मत हारिए, तकलीफें आएंगी, एक बार हम उनसे घबरा जाते हैं कि बहुत बड़ी तकलीफ आ गई है, लेकिन अगर उसी समय हम अपना धैर्य बनाए रखेंगे और ईश्वर पे भरोसा रहेगा तो कुछ दिन बाद उसका रास्ता कुछ ना कुछ जरूर निकल आता है कि हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा। अगर हम हिम्मत रखेंगे तो ईश्वर हमारी मदद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इसी तरीके से धीरे धीरे ईश्वर हमें फिर ऐसे अपने आप में, मतलब मेरे उसके पीछे तो किसी का हाथ नहीं है ईश्वर को छोड़ करके, तो फिर धीरे धीरे ईश्वर खुद हमें ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाते गए कि हमारा रास्ता अपने आप ही बनता गया। और फिर इसीलिए हमें यहाँ पे सर जी मिले, संतोष सर, जिनका हमें बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि फिर हम लखनऊ सोचिए ऐसे इंस्टीट्यूट पे पहुंच गए जहाँ लोग जाने के लिए कितना वो रिक्वेस्ट करते हैं, वहां गए, हम वहां ट्रेनिंग किए, वहां से आकर के यहाँ आज आपके सामने बैठे हुए, आपसे हम मिले, हमें बहुत खुशी है। वही तो ईश्वर का वो है कि हम आपके सामने आए, आपसे आपका हमें दर्शन प्राप्त हुआ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ आसान नहीं होती है। धन्य तो हम है कि हमारे सामने ऐसी मजबूत नारियां हैं, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं ऐसी बहनों के साथ काम करती हूँ, और ऐसे लोगों को मुझे लोगों के प्लेटफॉर्म पे लाकर दिखाने का भी मौका आप जैसी बहनों की वजह से ही मिल रहा है। जी दीदी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो बच्चियां हैं आज के समय में वो क्या कर रही हैं? मेरी दीदी एक बिटिया मेरी 8 में पढ़ रही है, एक बिटिया मेरी 6th-7th में पढ़ रही है। अच्छा, हाँ, दोनों बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। तो अब करीब मान के चले कि सारा खर्चा आसानी से आपका निकल, सारा खर्चा आराम से, एकदम आराम से। एक आत्मनिर्भर नारी हमारे सामने बैठी है और अपने आप में एक मिसाल है कि आप देख सकते हैं, इनकी उम्र को देखते आप समझ सकते हैं कि इनकी एज क्या होगी, और इन्होंने कितना अच्छे से अपने आप को मजबूत बना लिया है कि आज इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो इनकी आत्मनिर्भरता की कहानी को बयां कर रही है। और मैं आपको पुनः एक बार सैल्यूट करती हूँ ऐसी बहन को अपनी, कि इन्होंने अपना ऐसा जज्बा बनाया और अपने आप को मजबूत किया, घर वालों की बातों को नकारते हुए इन्होंने समाज की बातों को, और समाज की बातों को इन्होंने नकारा, और जो हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखेगा वो आगे जरूर बढ़ेगा। तो दीदी मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे साथियों को और जो ऐसी महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे यही कि लोगों की बातों को ध्यान ना रखें। लोग बहुत गलत शब्द बोल देते हैं दीदी, मैं मतलब इतना तकलीफ जरूर होती है, लेकिन उसको ध्यान नहीं देना चाहिए कि ये सोच लेना चाहिए हमारा समय है, कभी तो समय चेंज होगा, ऐसे तो रहेगा नहीं। और जो समय चेंज हो जाता है दीदी तो 1000 गलतियां फिर सब पीछे हो जाती हैं। फिर चाहे फिर आप जितना पाप सबके सामने आप पाप करिए, लोग देख करके भी नहीं कहेंगे, अनदेखा कर देंगे, अनदेखा कर देंगे। तो अपने समय का इंतजार करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और सबसे बड़ी बात अपने बच्चों पर ये फोकस करना चाहिए कि हम क्या करके इनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। सारा अपना ध्यान अपने बच्चों पे लगाना चाहिए कि हम इनको अच्छे से पढ़ा सके, अच्छे से इनको शिक्षा दे सकें, और ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। और अपने से जो बड़े मिल रहे हैं, जिनसे हमें वो मिल रहा है, उनका हमें बहुत ज्यादा सम्मान करना चाहिए। और कहीं भी जाएं हम तो वहां पे लोगों से हमें अच्छी अच्छी चीजें सीखना चाहिए। सीखने का अवसर कहीं से भी मिल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन मेरी आपका, और आप ऐसे ही खुश रहें, जहाँ भी रहें मस्त रहें, और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। ईश्वर से मैं ये कामना करती हूँ कि आपको और आपके बच्चों को मजबूती दें और आप आगे बढ़ें, नित नए आयाम को छूते रहें। तो देखा बहनों, हमारी दुनिया वीरों से खाली नहीं है, और ये हमारे भारत की नारियां हैं जो ऐसी हिम्मत रखती हैं, और ये किसी देवी से कम नहीं है। तो आपको मैं इनके साथ में अपनी बात जोड़ते हुए कहना चाहूंगी, सभी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश जरूर दीजिए और उनका फ्यूचर बनाइए। और ये आजकल जो दुनिया के यहाँ ढोंगी लोग बैठे हुए धर्म कर्म के नाम पर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, इन चीजों से आप अपने बच्चों को बचाएं। तो आपको ये बहन की हमारी बातें कैसी लगी, क्योंकि ये सच्ची घटनाएं हैं, ये हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके पास ऐसी बहनें हैं तो उनका सहयोग जरूर करें, उनके उत्साह को बढ़ाने में आप उनकी मदद करें। तो अगली वीडियो में फिर पुनः मिलेंगे दोस्तों अगली नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए करते हैं आदाब और नमस्कार।